देश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ जा चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल देश का सबसे नामी नक्सली, सबसे खूंखार नक्सली, सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा मारा गया और अब कार्रवाई और तेज हो चुकी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही कल ही वाले जगह में अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसी जगह पे आज फिर से मुठभेड़ हुआ है जहां पे 7 बड़े नक्सली मारे गए हैं और इसके साथ ही 50 से ज़्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ हैं रवि मिरी, वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी जानकारी है और ये कितनी बड़ी सफलता है। रवि, 50 से ज़्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 7 बड़े नक्सली मारे गए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? सौरभ, देखिए, कल के वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और लोगों ने कमेंट भी किया और बोला भी कि हिडमा इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, हिडमा इतनी आसानी से कैसे मर गया। वो कल के वीडियो में आपको बता दिया गया था, लेकिन उसी से जुड़ा जानकारी यही है कि आज उसी इलाके में जहां हिडमा मारा गया, उसी इलाके में आज सुबह 5 बजे और इनकाउंटर हुआ। इसमें 7 नक्सली मारे गए। इन 7 का नाम बता देते हैं सौरभ। पहले देखिए, पहला नाम दिखा है इसमें जोगा राव का नाम है। उसके बाद है सरिता है। उसके बाद है सुरेश है, जिसको रमेश के नाम से भी जाना जाता है। लोकेश है और वासु है, अनीता है और एक है सामी। तो ये अलग अलग नेता है जो एरिया कमेटी मेंबर और DVCM जैसे पद में रहे हैं और स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो ये सब नक्सली इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा नक्सली जिसका नाम है टेक शंकर आज की सबसे बड़ी सफलता इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कल जो मारा गया था हिडमा देश में सबसे बड़ा नक्सली माना जाता है। वैसे टेक शंकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तीनों बॉर्डर को आप जोड़ देंगे तो टेक शंकर उस इलाके में टेक्निकली रूप से टेक्निकली रूप से ही बहुत साउंड था, बहुत ज़्यादा जानकार था, इसीलिए टेक शंकर का नाम टेक शंकर पड़ा है। और यही टेक शंकर है जो CC मेंबर भी है। तो आंध्र प्रदेश में जो कनेक्शन छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का रहा है गजराला रवि के मारे जाने के बाद, तो वो टेक शंकर रहा है और टेक शंकर का भी एक इनकाउंटर हो गया है। मतलब अब आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा नक्सली लीडर नहीं बचा है जिसके कहने पर छत्तीसगढ़ के नक्सली या कोई भी छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश जा सके। सौरभ, एक उसमें मैं करेक्शन करना चाहूंगा रवि, जो टेक शंकर है AOB का इंचार्ज है आंध्र उड़ीसा बॉर्डर का और SZCM रहा हुआ है, CC मेंबर नहीं रहा है। लेकिन वो CC मेंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जितने भी वो तीनों जो राज्य है उसका जो बॉर्डर एरिया है उसका इंचार्ज रहा है और टेक्निकली बहुत साउंड है। जैसा आपने बताया, जितने भी बारूदी सुरंग हो गए, एम्बुश लगाने के तरीके हो गए, इन सब को लेके उसको महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पुलिस जवानों को। और अब वही टेक शंकर मारा गया है। जो मारे गए 7 नक्सली हैं उनमें से एक ये टेक शंकर भी है। और कितनी बड़ी सफलता है जब 50 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें दंतेवाड़ा के भी नक्सली हैं, सुकमा के नक्सली हैं। कहा जा रहा है कि सुकमा अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है। अगर 1 या 2 नाम छोड़ दिया जाए तो कितनी बड़ी सफलता देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है। और ये गिरफ्तार कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में जिस इलाके में मुठभेड़ चला, जिस राज्य में मुठभेड़ चला, उस राज्य में सारे गिरफ्तार होते हैं और वहीं 2 बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। टेक शंकर मारा जा रहे हैं, वहाँ हिडमा मारा जा रहा है और देवजी को लेकर भी बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। ये जानकारी हमारे पास लगातार आ रही है। तो इसमें जो गिरफ्तार हुए 50 नक्सली वो सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के कहाँ के? बीजापुर के थे, नारायणपुर के थे, सुकमा के थे। ये यहाँ के नक्सली थे जो छत्तीसगढ़ में रहते हुए हिडमा की मदद करते थे, देवा की मदद करते थे, केसा की मदद करते थे। तो ये जो नक्सली हैं जो छत्तीसगढ़ में रहकर इन लोगों को भरोसा दिलाते थे, उनके काम करते थे, तो वो सारे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। तो इसमें कुछ लोगों का नाम भी इसमें दिया गया है, वो नाम बता देते हैं। एक आंध्र पुलिस ने जो गिरफ्तार हुए उनकी एक सूची बनाकर भेजा है कि कितना पैसा बरामद हुआ है, कितना पैसा ये लोग लेकर घूम रहे थे, उनको कितना हथियार है, सब चीज आया हुआ है। लेकिन जो प्रमुख बातें वो बता देते हैं। जिले के जगरगुंडा, केरलापाल, किस्टाराम एरिया कमेटी के लगभग सभी सक्रिय नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। मतलब सुकमा में कोई अब बड़ा नक्सली नहीं बचा है जो देवा के लिए काम कर सके या हिडमा के लिए काम कर सके या देवजी के लिए काम कर सके। मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सुकमा जिला नक्सल मुक्त होने के रास्ते पर है। देवा और केसा ये दोनों बचे हैं। इसके अलावा इसमें ये भी जानकारी दिया गया है कि नक्सलियों की जगरगुंडा एरिया कमेटी का जो प्रमुख नक्सली कमांडर लखमा है वो भी गिरफ्तार हुआ है। और नक्सलियों के जमीनी स्तर पर वर्षों से सक्रिय नक्सली
जग्गू दादा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एरिया कमांडर सोडी मनीला, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। 3 स्पेशल जोनल कमेटी के साथ 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कांकेर को देखिए, उत्तर बस्तर तो वहाँ खाली होते गए नक्सल, उसी तरह से अब सुकमा में भी नक्सली खाली होते जा रहे हैं। उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि कोई भी वहां जाके लड़ाई लड़ सके, कोई भी बारूद लगा सके, कोई भी जवानों को निशाना बना सके, ऐसी क्षमता सुकमा में अब नक्सलियों के पास नहीं रहा। बिल्कुल रवि, जब आप आंकड़े बता रहे थे तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, मैं वो भी बता देता हूं। जो 50 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से 28 सुकमा जिले के हैं, बीजापुर के 28 हैं, सुकमा जिले के 21 और नारायणपुर का 1 माओवादी शामिल है। इस तरीके से देखा जाए तो सबसे जो कोर एरिया माना जाता है माओवादियों का, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, वहाँ के सारे माओवादी जो बड़े टॉप लीडर के साथ घूमते थे, उनके साए की तरह रहते थे, वो सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि सुकमा और बीजापुर का जो क्षेत्र है वो अब नक्सल मुक्त होने के कगार पे है। और साथ ही रुपेश के साथ भी 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है या फिर पुनर्वास के लिए वो वापस आ गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा जो नक्सल काडर है वो अब आत्मसमर्पण कर चुका है या फिर गिरफ्तार हो चुका है। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक चीज़ है जिसके बारे में कल भी हमने चर्चा किया था। 30 नवंबर के बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 30 नवंबर एक नया टारगेट है जो अमित शाह ने दिया है छत्तीसगढ़ में, कि 30 नवंबर से पहले हिडमा को मारा जाना है, 30 नवंबर से पहले देवजी का एनकाउंटर या गिरफ्तार या सरेंडर होना है। ये उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ फिर से आने वाले हैं। डीजी कॉन्फ्रेंस होगा, डीजी कॉन्फ्रेंस में कौन आएंगे? पूरे देश भर के डीजीपी आने वाले हैं, देश भर के आईजी आने वाले हैं, मतलब बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ आने वाले हैं। तो उनको एक मॉडल पेश किया जाना है कि छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, नक्सलियों के हथियार जो पकड़ के नक्सली काम करते हैं वैसे नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। वैचारिक लड़ाई तो अभी लंबी चलेगी, लेकिन जो हथियार के साथ लड़ने वाले नक्सली उनको कैसे खत्म किया जाना है, ये मॉडल पेश करना है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में ये एनकाउंटर चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुकमा आंध्र प्रदेश की, इधर राजनांदगांव में भी चल रहा है मुठभेड़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में मुठभेड़ चल रहा है, एक जवान शहीद हुए हैं। लेकिन वहां भी बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ी को घेर के रखा है हमारे जवानों ने, वहां भी बड़े बड़े नक्सली छुपे होने की जानकारी है, वहां के नक्सलियों को भी खदेड़ा जाएगा। एक सवाल सभी हमारे दर्शकों के जहन में आ रहा है रवि, कि जब सारे तरफ से घेरा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जो नक्सली हैं वो आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार हुए? इतनी बड़ी संख्या में वो आंध्र प्रदेश क्यों जा रहे थे? और साथ ही हिडमा जैसा बड़ा काडर का नक्सली आंध्र प्रदेश के जंगलों में कैसे मारा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, ये हमने इस पर कल भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था, और करीमनगर से लेके वरांगल सब चीज़ों के बारे में बताया था, खम्मम के बारे में बताया था, विजयवाड़ा के बारे में बताया था, क्योंकि वो नक्सलियों की फैक्ट्री रही है। जहाँ से नक्सली बने वहाँ से नक्सलियों की माइंड सेटअप तैयार किया गया था, वहाँ से नक्सलियों का एक पूरा गैंग पूरे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में सभी राज्यों में सक्रिय हुए। तो वहाँ से नक्सली अब खत्म हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ से नक्सली खत्म हो रहे हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से बड़ा कोई भी मजबूत इनका एरिया नहीं रहा है, जहां अब कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा स्थिति नहीं है नक्सलियों के पास कि कोई भी जवानों को निशाना बना सके। वहाँ के सारे नक्सली सरेंडर करने के लिए अब लगातार पत्र लिख रहे हैं। रुपेश इसी दंडकारण्य का बड़ा नक्सली है, उसने घर वापसी कर लिया, उसके साथ 200 नक्सली वापस आ गए। मतलब समझिए कि नक्सलियों के पास जगह छुपने के लिए बचा ही नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, जो हथियार के साथ अपने लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, ऐसे नक्सली हैं, वो चाहते हैं कि सुरक्षित इलाके में पहुंच जाएं। तो सुरक्षित इलाके में जाने की कोशिश में ही हिडमा मारा गया है, ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है। और गिरफ्तारी और 13 नक्सली कल और आज मिला के जो 13 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो ये आंकड़ा अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सौरभ, और दर्शक को भी पता होगा कि हिडमा कभी अकेला जाता नहीं है कहीं। हिडमा के साथ 60 से 80 लोग हमेशा मौजूद रहते ही है। हिडमा की पूरी टीम रहती है, 3 लेयर में सुरक्षा लेयर उसका घिरा रहता है। तो ऐसे में जो 50 नक्सली गिरफ्तार हुए, 13 नक्सली मारे गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, हमारे मन में भी ये सवाल उठ रहा है, और हम सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है
कि हिडमा एनकाउंटर में मारा जाता है और बाकी जितने लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन्होंने वहाँ पे हथियार रख दिया होगा। मान लीजिए मुठभेड़ चली होगी तो हथियार रख दिया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले आए और ये लोग लड़ रहे थे तो इनके एनकाउंटर में मारे गए। ये हो सकता है, संभावनाएं हो सकती है और संभावनाओं से कभी भी किसी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रवि, अब जब हिडमा मारा गया है, रूपेश ने पुनर्वास की नीति को अपना लिया है, सोनू यानी कि अभय दादा ने पुनर्वास की नीति को अपना लिया है और ऐसे में जब लगातार नक्सलवाद का ये जो संगठन है ये कमजोर हो रहा है, आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं इसे? या फिर ये जो बातें कही जा रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से देश से समाप्त हो जाएगा, इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा, क्या लगता है आपको? सौरभ देखिए, मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितनी प्रक्रियाएं हमने देखी है और 2 साल पहले की बात किया जाए और अभी की बात करें तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। 2 साल पहले मैं कह भी नहीं सकता था कि हिडमा को कोई देख सकता है, मैं ये सोच नहीं सकता था कि हिडमा का एनकाउंटर हो सकता है। हमारे जहन में इतना हिडमा का खौफ रह चुका है पूरे प्रदेश के कि हिडमा को लेकर हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी फोटो आएगी, हिडमा इतनी आसानी से मारा भी जाएगा, ये सोच नहीं सकते थे। तो ये सोचना अब सफल हो रहा है, नक्सली मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं, घर वापसी हो रही है। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि अगर कोई संकल्प इतना मजबूत लिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं कि देश से नक्सल मुक्त, देश में नक्सलियों को खत्म किया जाना है, नक्सल मुक्त भारत बनाना है, तो ये आप यकीन करिए कि मार्च 2026 से पहले ही नक्सलियों की जो हथियार के साथ लड़ाई लड़ने वाले नक्सली हैं वो सब के सब खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा सौरभ, मुझे लगता है जो हमारे कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। ये देखिए, आप ये कमेंट देखिए, मुकेश करके कोई है, नहीं मुकेन नेथान करके कोई है आदमी जिसने ये कमेंट किया, आदिवासी शेर बस्तर का हीरो। ये किसके लिए कमेंट किया जा रहा है? हिडमा के लिए। देखिए, हिडमा की लोकप्रियता दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। आज हिडमा देश में आतंक का पर्याय बना था, लेकिन उसकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि जो ग्राउंड के लोग हैं या गांव के लोग हैं वो लोग इसको हीरो मानते हैं, आदिवासी शेर मानते हैं। हिडमा फिर कभी पैदा नहीं होगा, मतलब सोचिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कल से मैं कई सारे पोस्ट पढ़ रहा था तो किसी एक पोस्ट में लिखा गया था कि कुंवरती जैसे छोटे से गांव से अगर 90 लड़ाके नक्सलवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो वो सभी हिडमा को ही देख के गए थे। इसी से समझ में आता है कि हिडमा युवाओं के लिए कितना बड़ा रोल मॉडल था। लेकिन अगर आपकी राह गलत हो, अगर आप गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे तो अंजाम वही था जो कल हुआ रवि। और जैसा सरकार बोल रही है लगातार कि सशक्त नक्सलवाद खत्म होगा, उसके लिए लगातार कार्रवाई जारी है। तो ये कार्रवाई अब दिख भी रही है, क्योंकि लगातार नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर गिरफ्तार हो रहे हैं, और जो दोनों नहीं कर पा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। और इस बीच लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है, चाहे वो आंध्र के अल्लूरी सीताराजू जिला हो या फिर सुकमा हो और या फिर राजनांदगांव हो, चारों तरफ ऐसे ही ऑपरेशन जारी है। जो भी अपडेट होगा हम ऐसे ही आप तक लाते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।